जेन स्ट्रीट स्कैम की न्यूज़ हर जगह है। ये सिर्फ जेन स्ट्रीट की स्टोरी नहीं है, ये सिस्टम और रेगुलेशन के लूपहोल्स को दर्शाती है। जेन स्ट्रीट एक यूएस बेस्ड प्रोप्राइटरी फर्म है। ये जो प्रोप्राइटरी फर्म होते हैं वो यूजुअली हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम पे ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल अल्गो ट्रेडिंग। जो मैनिपुलेशन हुआ है वो मोस्टली एक्सपायरी डेट के अराउंड हुआ है। ये कंपनी निफ्टी या बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स है उसके कॉल ऑप्शन लेती थी एंड एक्सपायरी डे के अराउंड वो ऑप्शन के जो हाई वेटेज स्टॉक है, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी में एचडीएफसी या आईसीआईसीआई, इनकी जबरदस्त बाइंग करती थी एक्सपायरी डे के अराउंड। तो इसके वजह से ये जो स्टॉक प्राइसेस होते हैं वो बढ़ते हैं, इनडायरेक्टली इंडेक्स प्राइस भी बढ़ता है और ऑब्वियसली कॉल ऑप्शन के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं और वो अपने प्रॉफिट बुक करते हैं। सवाल ये है कि ये पकड़ में क्यों नहीं आया। इसके मेजरली 3 रीजंस है। पहले से भी सिर्फ ओपन इंटरेस्ट को काउंट करता था, उसका रिस्क और मार्केट इंपैक्ट एनालाइज नहीं करता था। यह स्कैम के बाद सेबी ने डेल्टा बेस्ड वेटेज मेजर्स इंट्रोड्यूस किए। इसमें हर ओपन इंटरेस्ट को मार्केट से लिंक किया जाता है, उसका कितना वेटेज है वो देखा जाता है और उसका मार्केट को क्या इम्पैक्ट आएगा वो भी एनालाइज किया जाता है। इसके वजह से स्कैम को डिटेक्ट करना थोड़ा ईजी हो गया है एंड रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन मिलेगा। दूसरा पॉइंट है इंडेक्स डेरिवेटिव का इंट्राडे सर्वेलेंस। पहले एक्सचेंज सिर्फ एंड ऑफ डे पे मॉनिटर करती थी, लेकिन अब सेबी के नए रूल के हिसाब से रियल टाइम इंट्राडे मॉनिटरिंग होगी ताकि कोई भी मैनिपुलेशन तुरंत डिटेक्ट हो जाए। तीसरा पॉइंट है अल्गो ट्रेडिंग। प्रोप्राइटरी फर्म्स यूजुअली अल्गो ट्रेडिंग करते हैं। फरवरी 2025 में सेबी ने ऑलरेडी अल्गो ट्रेडिंग को लेकर कंसर्न रेज किए थे और एक सर्कुलर भी फ्लोट हुआ था। इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग हर रिटेल इन्वेस्टर को अल्गो ट्रेडिंग के लिए एक यूनिक आईडी दिया जाएगा ताकि उसके एक्टिविटीज ट्रैक हो और उसका टाइमली ऑडिट भी हो जाए। साथ ही सेबी ने एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क प्रपोज किया है जिसके चलते जो मार्केट में अल्गो ट्रेडिंग हो रहे हैं उसके जो कोड है वो पहले रजिस्टर होंगे और अप्रूव होंगे ताकि मार्केट में कोई अनटेस्टेड और रिस्की अल्गो कोड ट्रेड ना हो पाए। बट इस स्कैम ट्रेस करना इतना मुश्किल क्यों था? जेन स्ट्रीट अपने जो ऑफशोर एंटिटीज है सिंगापुर और हांगकांग में उनको साथ लेके ट्रांजैक्शन कर रहे थे। इसके वजह से ऑफशोर एक्टिविटीज को इंडिया में ट्रेस करना इतना आसान नहीं था। इसी के वजह से शायद अब फ्यूचर में सेबी एडिशनल स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर एंड मॉनिटर मैकेनिज्म भी इंट्रोड्यूस करेगी। एंड सबसे बड़ा इशू ये है कि ये जो मार्केट मैनिपुलेशन हो रहा है वो लास्ट 2 साल से हो रहा है एंड सेबी भी अपना इन्वेस्टिगेशन लास्ट 15 मंथ से कर रही है। बट कहीं जाके अभी सेबी ने इंटरिम ऑर्डर पास किया है। कहीं ना कहीं तो सेबी का स्लो इन्वेस्टिगेशन दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि यह स्कैम डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं है, स्पेशली अगर मल्टीलेयर नेटवर्क हो या फिर क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज हो। जेन स्ट्रीट के केस के वजह से कुछ लूपहोल्स सामने आए। ये सारे लूपहोल्स अभी कंप्लीटली एड्रेस नहीं हुए हैं। इसी के वजह से न्यू स्कैम की पॉसिबिलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। बट एज एन इन्वेस्टर हमें फंडामेंटली स्टॉक को एनालाइज करके लॉन्ग टर्म पोजीशन लेनी चाहिए एंड हमारा पोर्टफोलियो है उसे टाइमली रिव्यू भी करना चाहिए। ये है कुछ ऐसे लूपहोल्स जो सामने आए हैं। क्या आपके नज़र में भी ऐसे कुछ लूपहोल्स हैं जो अब तक डिटेक्ट नहीं हुए हैं? है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखना। एंड और ऐसे वीडियोस देखने के लिए टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फिन इनसाइट्स।